औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदीनिल जूदि वल करम अला आलिहि व बारिक वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ऐसी दुआ जिसने मेरे दिल को छू लिया, इतनी मुफस्सल, इतनी कॉम्प्रिहेंसिव, इतनी सोल टचिंग दुआ कि मेरा दिल चाहा कि ये तो ज़रूर आपके साथ शेयर करनी चाहिए। इसके कुछ हिस्से आपने कभी ना कभी ज़रूर सुने होंगे, लेकिन हो सकता है कि आप में से बहुत कम लोग ऐसे हों जिन्होंने ये पूरी दुआ भी सुनी हो। सही इब्ने खुज़ैमा की हदीस नंबर 1119 है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मेरे वालिद हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा, तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शाम के वक्त हाजिर हुआ, जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी खाला हज़रत मैमूना बिनते हारिस रज़ी अल्लाह अन्हा के घर तशरीफ़ फरमा थे। चुनांचे रात के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठकर नमाज तहज्जुद अदा की। फिर जब आपने फ़जर की 2 सुन्नतें अदा की तो ये दुआ मांगी, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है: ऐ अल्लाह, मैं तुझसे तेरी रहमत का सवाल करता हूँ कि जिसके साथ तू मेरे दिल को हिदायत अता फरमा दे, तो उसके साथ मेरे मुतफर्रिक उमूर को जमा फरमा दे और मेरे परागंदा मुंतशिर कामों को इकट्ठा फरमा दे। मेरी कजी को दुरुस्त कर दे, उसके साथ मेरे दीन की इस्लाह फरमा दे और मेरे बातनी आमाल की हिफाजत फरमा दे। मेरे ज़ाहिरी आमाल को बुलंद व बाला फरमा दे और इसके साथ मेरे आमाल को पाकीज़ा बना दे। इसके साथ मेरे चेहरे को रोशन फरमा दे और मुझे इसके साथ रुश्द व हिदायत वाले कामों की तौफीक अता फरमा, जिनसे तेरी रिज़ा और खुशनुदी हासिल हो। मुझे इसके साथ हर बुराई से महफूज फरमा। ए अल्लाह, मुझे सच्चा ईमान, अज़ीम यकीन अता फरमा, जिसके बाद कोई कुफ्र ना हो, और ऐसी अज़ीम रहमत नसीब फरमा जिसके साथ मैं दुनिया व आखिरत में शर्फ़ व मंजिलत पालूँ। ए अल्लाह, मैं तुझसे फ़ैसले के वक्त कामयाबी, शुहदा का मकाम व मर्तबा, सआदतमंदों की ज़िंदगी, अंबियाए किराम की रिफ़ाक़त और दुश्मनों पर गलबे और मदद का तलबगार हूँ। ए अल्लाह, मैं तेरे सामने अपनी हाजत व ज़रूरत पेश करता हूँ, अगरचे मेरी अक़ल नाकिस और मेरा अमल ज़ईफ़ व कमज़ोर है। मैं तेरी रहमत का मोहताज हूँ, लिहाजा मैं तुझी से मांगता हूँ। ए मामलात का फ़ैसला फरमाने वाले, ए सीनों को रियाकारी जैसे अमराज से शिफा देने वाले, तू जिस तरह समंदरों को बाहम मिलने से रोकता है, मुझे भी जहन्नुम के अज़ाब से पनाह अता फरमा और हलाकत की दुआ करने से महफूज फरमा और कब्र के फितने से बचा। ए अल्लाह, जिस खैर व भलाई के सवाल तक मेरी अक़ल ना पहुँच सकी और मेरा अमल भी उससे कमज़ोर हुआ और मेरी नीयत व इरादा भी उस तक ना पहुँच सका, और तूने अपने बंदों में से किसी के साथ उसके अता करने का वादा फरमाया हो, या वो खैर व भलाई जो तू अपनी किसी मखलूक को अता करने वाला हो, तो मैं भी उसकी रग़बत व शौक़ रखता हूँ और तुझसे इसका सवाल करता हूँ। ए जहानों को पालने वाले, ए अल्लाह, हमें सीधी राह दिखाने वाले, हिदायत याफ्ता बना दे, गुमराह होने वाले और गुमराह करने वाले ना बनाना। हमें अपने दुश्मनों के लिए जंग और अपने दोस्तों के लिए अमन व सलामती वाला बना। हम तेरी मोहब्बत की बिना पर लोगों से मोहब्बत व प्यार करें और तेरी दुश्मनी की बदौलत तेरे दुश्मनों से अदावत रखें। ए अल्लाह, ये मेरी दुआ है और तू कबूल व मंजूर फरमा, और ये मेरी जिद्दोजहद है और तुझ पर ही भरोसा है। और अल्लाह की मदद व हिमायत के बग़ैर नेकी करने की ताकत और बुराई से बचने की हिम्मत नहीं है। ए अल्लाह, मजबूत रस्सी दीन वाले और दुरुस्त व सीधे मामले वाले, मैं तुझसे अज़ाब के दिन अमन का सवाल करता हूँ और हमेशगी के दिन जन्नत मांगता हूँ। अपने परवरदिगार का दीदार करने वाले मुक़र्रबीन के साथ कसरत से रुकू व सुजूद करने वालों और वादा पूरा करने वालों के साथ, बेशक तू बड़ा मेहरबान और मोहब्बत व शफ़क़त करने वाला है और तू जो चाहता है करता है। पाक है वो ज़ात जिसने इज़्ज़त की चादर ओढ़ी और उसे अपने लिए ख़ास फरमाया। पाक है वो ज़ात जिसने अज़मतों की किब्रियाई का लिबास पहना और उसके साथ मुकर्रम हुआ। पाक है वो ज़ात के जिसके सिवा किसी के लिए तस्बीह जायज़ नहीं है।
وہ ذات پاک ہے جس نے ہر چیز کو شمار کیا اور وہ اسے جانتا ہے۔ پاک ہے وہ ذات فضل و انعام والی، پاک ہے وہ ذات قدرت و کرم والی۔ اے اللہ جو میرے دل میں نور ڈال دے، میری قبر میں نور کر دے، میرے کانوں میں نور ڈال دے، میری آنکھوں میں نور پیدا کر دے، میرے بالوں میں نور ڈال دے اور میری جلد میں نور پیدا فرما دے، میرے گوشت میں نور ڈال دے، میرے خون میں نور پیدا کر دے، میری ہڈیوں میں بھی نور اور میرے سامنے بھی نور اور میرے پیچھے بھی نور، میرے دائیں جانب بھی نور، میرے بائیں جانب بھی نور، میرے اوپر بھی ایک نور اور میرے نیچے بھی نور کر دے۔ اے اللہ میرے نور میں اضافہ فرما، مجھے نور عطا فرما اور میرے لیے نور ہی نور پیدا فرما دے۔ تو جناب یہ جو دعا تھی اس کو پڑھتے ہوئے مجھے تو یہ لگا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وجہ تخلیق کائنات ہیں، اور آقا کا ہر عمل جو ہے وہ ہماری تربیت کے لیے ہے۔ اگر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرما رہے ہیں تو وہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اس طرح سے دعا مانگنی ہے، ورنہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خود سراپا نور ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وجہ تخلیق کائنات ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ کوئی انسان نہ جان سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مقام صرف اللہ کو پتہ ہے۔ یہ دعا جو ہے یہ ہمارے سیکھنے کے لیے ہے، ہمارے کرنے کے لیے ہے۔